नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज उस धरती की जिस धरती को लेकर आजादी के बाद नहीं बल्कि पीढ़ियों से जो समूची दुनिया में अपने तन बदन मेहनत करते हुए पूरी दुनिया का पेट भरते आए हुए हिंदुस्तान के भीतर सियासत का एक नया सच इस दौर में देखने को मिल रहा है। दस्तक आज इस बात को लेकर जरूर दी जाएगी, लेकिन शुरुआत की 3 तस्वीरें सत्ता के सामने नतमस्तक किसानों को कैसे होना पड़ता, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसान झुका हुआ है। सोनिया गांधी पहुंची कोटा राजस्थान में, वहां भी किसान झुका हुआ है। और वसुंधरा राजे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वहां भी किसान उनके सामने झुका ही हुआ है। तो सत्ता के कदमों में किसानों की स्थिति बहुत कुछ बयां करती है। और शायद किसी सरकार के पास किसान या इस देश में खेती को लेकर कोई ब्लूप्रिंट क्यों नहीं है, ये सवाल बार बार उठता है। और शायद यही वजह है कि खुदकुशी तो दूर की गोटी है, जो खुदकुशी करने का ऐलान कर दे तब आप क्या कहेंगे। रिपोर्ट देखिए। मेरे पास 2 ही रास्ते हैं। अगर सरकार मेरे को कुछ मदद देगी तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो मेरी जिंदगी खराब हो गई और मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरे परिवार के साथ ये सब जिंदगी छोड़ के जाने वाला हूँ। तो मदद नहीं मिली तो ये किसान खुदकुशी कर लेगा। जी, ऐलान के साथ आत्महत्या। संकट खेती पर कुछ इस तरह आया है कि मिलिंद पोल को लगने लगा है कि जिंदा रहा तो मौत से बदतर जिंदगी जीनी होगी। ये नुकसान इतना भारी है कि इससे मेरी पूरी जिंदगी और मेरी जो रोजाना है वो इसी पे चलती है। मेरा घर, मेरा परिवार इसी पे डिपेंड है। अभी तक तो सरकार ने कुछ दिया नहीं है। इधर लोग आते हैं, खाली देखते हैं, तसल्ली देते हैं कि कुछ नहीं, लोग देखो खाली तसल्ली से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। दरअसल इन्हीं बागानों से अंगूर एक्सपोर्ट कभी किए जाते थे, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने एक्सपोर्ट तो दूर, इन सब के बीच घर के भीतर 2 जून की रोटी इन अंगूरों के जरिए कैसे जमा हो पाए, इस दिशा में भी दम तोड़ दिया है। अंगूर जमीन पर गिर चुके हैं और कई बागानों में अंगूर सड़ चुके हैं। बर्बाद किसानों के आंसू पोंछने कोई सरकारी अधिकारी अभी तक नहीं आया। अलबत्ता कई किसानों को बैंक से कर्ज भुगतान के लिए नोटिस जरूर मिल गए हैं। और ऐसे में सिवाय इसके कि वह खुदकुशी को विकल्प के तौर पर देख रहा है, तो सवाल एक ही है, क्या वाकई सरकार इन्हें बचाने आ जाएगी या फिर जिंदगी की गुहार ये इसी तरीके से लगाते मर जाएंगे। हमें जो मदद के रूप से जो हम पैसा नहीं मांग रहे, हमारा जो बैंक का लोन है वो गवर्नमेंट अगर माफ करेगी तो ही हम इसमें से बच पाएंगे, नहीं तो खुदकुशी के अलावा हमारा कोई पर्याय नहीं है इधर। असल में महाराष्ट्र में अंगूर की खेती मुख्य तौर पर सांगली, सतारा और नासिक जिलों में होती है। और इस बार यहाँ बेमौसम जमकर बरसात हुई और जानकारों का कहना है इससे उत्पादन पर न सिर्फ असर पड़ेगा, अंगूर महंगे हो जाएंगे, किसानों के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो जाएंगे। और इन सब के बीच जितनी पूंजी अंगूर की खेती में लगी है उसकी भी उगाही कोई कैसे कर पाएगा, यह सब कुछ किसान राम भरोसे ही मान रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी तक किसी तरीके से उसके दरवाजे पर दस्तक दी नहीं है। सांगली से स्वाति चिखिलकर के साथ आज तक ब्यूरो। मुश्किल ये नहीं है कि किसान कहता है कि सरकार राहत नहीं देगी तो खुदकुशी कर लेंगे। मुश्किल ये हो चली है कि दरअसल इस देश के भीतर सरकारों की प्राथमिकताओं में किसान कहीं पर आता ही नहीं है। हम आपको रिपोर्ट जरूर दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी दिल्ली से पहुंची राजस्थान कोटा, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने समझा कि दरअसल दिल्ली से कोई आ रहा है तो पहले मेरी मौजूदगी होनी चाहिए। दोनों ने अपनी मौजूदगी दिखाई, रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोनों की बातें सुन लीजिए। नुकसान है, उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उन लोगों का मांग है कि सही मुआवजा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी अगर हो सके। आपको उम्मीद है वसुंधरा सरकार? लोगों के पास कुछ नहीं, मोदी जी कुछ करेंगे? कुछ नहीं बचा। किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 1.5 लाख रुपए, तो हमने उसको 3 लाख रुपए डबल कर दिया है। बड़े जानवर, खाली एक बड़े जानवर के लिए पैसे दिए करते थे, तो मैंने कहा कि उसको कैप कर दे, 1.25 लाख कर दे। उसमें कितने भी जानवर आ जाएं किसी एक व्यक्ति के, तो उसको अपन पेमेंट कर सकते हैं। लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, जाहिर है, लेकिन जाहिर है कि सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकारों के पास सब कुछ है, साधन है, पैसा है उन लोगों को मदद देने के लिए। पिछले 5 साल में जब ये सब त्रासदी हुई थी तब कहाँ थी वो? मैंने तो उनको देखा नहीं था राजस्थान के अंदर। शायद मैं भूल रही हूँ, पर उस समय भी त्रासदी हुई थी, उस समय भी मुआवजा और पैकेज देने की जरूरत पड़ी थी, उस समय भी हम लोगों ने दौरे किए थे।
कभी किसी किसान से पूछिएगा जब वो खेत में जिस अन्न को उपजाता है वो अन्न किसके लिए उपजा रहा है, उसे नहीं पता होता है वो अन्न कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, वो सिर्फ अन्न उपजाता है। लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता है। सियासत में हर कदम ये समझ बूझ कर उठाया जाता है कि इसका लाभ किसे मिलेगा और उसके जरिए उन्हें क्या लाभ मिलेगा। मसलन जिक्र हो रहा था कि मुआवजा किसे कितना दिया जा रहा है। आइए हम एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। कुछ दिन पहले की बात नहीं है, बस 3-4 दिन पहले की बात है। संसद के भीतर मुआवजे को लेकर एक मुहर लगी, लेकिन उसमें किसान नहीं था। जिंदगी की डोर कब छूट जाए कहना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि जान निकलती कहां है। जी, खेत में किसान मर जाए तो 1-2 लाख से ज्यादा मुआवजा नहीं मिलता। दंगों में जान चली जाए तो 5-10 लाख का मुआवजा बमुश्किल मिलता है। लेकिन प्लेन हादसे में जान चली जाए तो अब 90 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। जी हाँ, सरकार ने कैरियर्स बाय एयर एक्ट 1972 में संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके बाद अगर कोई शख्स विमान हादसे में मारा जाता है या बुरी तरह घायल होता है तो परिवार को 75 लाख के बजाय 90 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में क्षतिपूर्ति की सीमा में बढ़ोतरी की है और चूंकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पर भारत ने भी साइन किए हैं तो उसे भी मुआवजा राशि बढ़ानी ही थी। तो सवाल यही है कि क्या किसान की मौत के बाद मुआवजे के लिए कोई मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ही चाहिए? ये गेहूं है तो ये बिल्कुल खराब हो चुके हैं, तो हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि मेरे को मुआवजा मिले और मेरे को कुछ तो मुआवजा मिले ताकि हम आगे के लिए हम कुछ कर सके, फसल की व्यवस्था कर सके। 6 महीना में कुछ भी नहीं बचा है। उनमें 10-20 हजार खाद का लग गया, 10-20 हजार मजदूरों को दे दिया और फिर कुछ नहीं बचा तो मैं क्या करेंगे अभी खेती में ही। बैंक से कर्जा लिया है और कुछ बाहर से कर्जा लेके लगाया है। फसल कितनी बर्बाद हो गई, पूरी तरह से बर्बाद ही समझो साहब। लेकिन मुआवजा मिलना इतना आसान नहीं, क्योंकि पहले फसल की बर्बादी का आकलन होगा, अधिकारी रिपोर्ट देगा और जो किसान नियम कायदे के दायरे में आएगा सिर्फ उसे ही मुआवजा मिल सकता है। यानी खुदकुशी करने वाले किसान को तो मुआवजा मिल सकता है, लेकिन जिस किसान को बर्बाद फसल देखकर हार्ट अटैक आ गया उसे मुआवजा मिलना आसान नहीं। अब तक राहत का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी भरोसा देने और ढांढस बढ़ाने का खेल चल रहा है। अपने बर्बाद हुए फसलों को देखकर कई किसानों का खेत में ही हार्ट फेल हो गया, लेकिन उन्हें मुआवजा कैसे मिले, मुआवजे का आधार क्या हो और कितना हो, इस बात को लेकर अभी तक दिल्ली से लेकर राज्यों तक मंथन ही चल रहा है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। दरअसल मुश्किल ये नहीं है कि मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुश्किल ये हो चली है कि आपकी मौत कहां, कैसे, किस रूप में होती है और आप कहां पर थे। हवाई जहाज में मर गए सफर करते हुए तो मुआवजा आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। 90 लाख कीमत तय हो चली है। किसान का मुआवजा सरकारें अपने हिसाब से तय करती है। और ट्रेन में, चलिए आज ये घटना घट गई, रायबरेली में जनता एक्सप्रेस टकरा गई, 33 लोग मर चुके हैं, लेकिन इन्हें मुआवजे का ऐलान दे दिया गया। मृतकों को 2 लाख रुपया एक्स ग्रेसिया, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और सामान्य घायलों को 20,000 रुपये की सहायता राशि घोषित कर दी गई है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वजह क्या था इसका? कारण जांच का विषय है, जांच के बाद बता पाएंगे। तभी शुरुआती जानकारी तो आप लोगों को मिली होगी सब। शुरुआती जानकारी के आधार पर कुछ कहना उचित नहीं है। सवाल यही है कि इस देश के भीतर संवेदनशीलता राजनेताओं में कितनी है, राजनीतिक दलों में कितनी है और सत्ताधारियों में कितनी है। हम आपको संसद भवन के सेंट्रल हॉल में लिए चलते हैं। मसला किसान का नहीं है, खुद देख लीजिए क्या है मसला। हाँ, दिल कह रहा है वो सुन रहा है, दिल कह रहा है मेरा मौला सुन रहा है। होने वाली अनहोनी है, जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है। जी, क्रिकेट की जीत की खुमारी ही कुछ ऐसी कि संसद के सेंट्रल हॉल में बैठकर सांसद गाना गाने लगे। धोनी है, धोनी है, धोनी होने वाली अनहोनी है, जीत के आने वाला धोनी है, जीत के आने वाला धोनी है। मैच आज भारत का नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से जो जीतता, सेमीफाइनल में भारत को उसी से भिड़ना है। तो सांसदों की रुचि भी संसद भवन के भीतर ही कुछ इस तरीके से जाग गई कि कोई गीत गा रहा था, कोई ताली बजा रहा था।
ये सब कुछ सेंट्रल हॉल में। दिल कह रहा है मेरा मौला सुन रहा है, होने वाली अनहोनी है, जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है। लेकिन सवाल अगर सांसद का हो और संसद का हो तो अपेक्षा यह भी होती है कि वो क्रिकेट का गाना गाए तो गरीबों, शोषितों और किसानों से जुड़े उन मुद्दों को भी जुबान दे दे जिन्हें जुबान अमूमन कोई देता नहीं। लेकिन 16वीं लोकसभा का सच भी अद्भुत है। 80 से ज्यादा सांसदों ने कोई सवाल इस दौर में पूछा ही नहीं। कईयों ने किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। 27 कैबिनेट मंत्री समेत 200 से ज्यादा सांसदों ने सांसद निधि का एक पैसा भी अभी तक खर्च नहीं किया है, यानी अधन्नी भी नहीं। यानी जनता के काम के लिए सरकार ने जो 5 करोड़ रुपए दिए उसकी एक पाई अभी कई मंत्री सांसद इस वित्त वर्ष में जनता के लिए खर्च की शुरुआत ही नहीं कर पाए। और तो और जिस जमीन अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर देश भर में बवाल मचा है और मोदी सरकार इसे देश हित में करार दे रही है, उसी बिल पर जब वोटिंग हुई तो बीजेपी के ही 25 सांसद नदारत रहे, यानी संसद भवन नहीं पहुंचे। लेकिन बात क्रिकेट की हो तो फिर संसद के सेंट्रल हॉल में सांसद के गीत तो सुन ही सकते हैं आप। मेरा मौला सुन रहा है, होने वाली अनहोनी है, जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है, जीत के आने वाला धोनी है, धोनी है। असल सवाल सिर्फ गीत भर का नहीं है, बल्कि सांसद तो अब सेमीफाइनल और फाइनल देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना भी बना रहे हैं। सिडनी में सेमीफाइनल और मेलबोर्न में फाइनल। कौन देखना नहीं चाहता, लेकिन सांसद तो हर हाल में देखना चाहते हैं। वह भी एक दो नहीं बल्कि 15 से 20 सांसद, और वह भी हर पार्टी के सांसद ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं। और वो चाहते हैं कि संसद उनकी इस ट्रिप को स्पॉन्सर भी कर दे। ये पूरा मिक्स लोग हैं। हम तो जरूर चाहेंगे कि आने वाले समय में कम से कम ऐसे इवेंट के समय में लोकसभा को भी और पूरे दोनों सदनों को कहीं लोगों को स्पॉन्सर करना चाहिए, टीम भेजनी चाहिए, ताकि टीम को पता लगे कि सांसद से भी लोग आए हैं आपको चीयर्स करने के लिए, आपको बढ़ावा देने के लिए, टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने के लिए। अजीब विडंबना है, कठुआ में आतंकवादी हमले में 3 जवान शहीद हो जाते हैं। रायबरेली के पास ट्रेन हादसे में 33 लोग मर जाते हैं। और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कई जिलों में किसान खुदकुशी कर लेता है। मौसम के बिगड़ने से फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन कोई सांसद वहां जाने का मन नहीं बना पाता। लेकिन मामला वर्ल्ड कप क्रिकेट का है तो फिर क्या सेमीफाइनल और फाइनल देखने के लिए 7 समंदर पार जाने की योजना झटके में हर कोई बना लेता है। हम मैच देखने जा रहे हैं और खासतौर से जो है फाइनल का मैच देखने जा रहे हैं। मेलबर्न जाएंगे उस दिन और मेलबर्न का फाइनल का मैच देखेंगे। तो इंतजार कीजिए सेमीफाइनल और फिर शायद मेलबोर्न के फाइनल मैच के दौरान टीवी पर आप सांसदों को स्टेडियम में हाथ हिलाते हुए देख पाएंगे, क्योंकि सच यही है, क्रिकेट की खुमारी किसान और रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के दर्द से कहीं ज्यादा है। दरअसल ये कोई क्रिकेट का जुनून नहीं होता है, बल्कि देश की पटरी किस दिशा में देश को ले जाना चाहती है और किस चकाचौंध के मद्देनजर चाहती है कि इस देश के भीतर इसी तरह की चकाचौंध रहे और अंधेरा दिखाई ना दे, ये एक सोच है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर घमासान राहुल गांधी की छुट्टी कब तक रहेगी। लेकिन एक खबर इस सब के बीच आ गई, अध्यक्ष सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी और सोनिया गांधी इसीलिए सड़कों पर खाट भी छान रही है, किसानों के बीच भी जा रही है। सोनिया गांधी आज राजस्थान में किसानों के बीच थी तो 2 दिन पहले ही किसानों के मुद्दे को लेकर दिल्ली में मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करती हुई नजर आई। सोनिया गांधी सक्रिय हो चली हैं और कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी छुट्टी पर हैं। तो पहला सवाल यही है, क्या राहुल गांधी के लौटते ही उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का ताज पहनाकर सोनिया खुद को पीछे कर लेंगी? यकीनन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी 26 मार्च को दिल्ली लौट जरूर रहे हैं, लेकिन एआईसीसी की बैठक अब अप्रैल में होगी नहीं। और सितंबर अक्टूबर में जब एआईसीसी की बैठक होगी तो राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, यानी सोनिया गांधी अध्यक्ष रहेंगी और राहुल गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से हड़बड़ाहट दिखा रहे थे, सोनिया गांधी ने उस पर ब्रेक लगवा दी है। यानी यह सवाल कांग्रेस के भीतर जरूर बना रहेगा कि सत्ता के 2 ध्रुव क्या सोनिया और राहुल के बीच बरकरार रहेंगे। हो जो भी, लेकिन सोनिया गांधी अब सड़क की राजनीति के मूड में है। तो राजस्थान के बाद किसानों के मुद्दों को लेकर
वह देश के सफर पर भी निकलेंगी। और जो जानकारी कांग्रेस के भीतर से निकल रही है उसके मुताबिक सोनिया गांधी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब का भी दौरा करेंगी। और दौरे से पहले कांग्रेसी अब इस आकलन में लग गए हैं कि सोनिया जब इन राज्यों में पहुंचे तो किसानों के दर्द की पूरी कहानी उनकी जुबां पर हो और साथ ही वो वहां की सरकारों को भी घेर सके। खुद कांग्रेसी भी मानते हैं कि 2009 में यूपीए सरकार की वापसी की एक बड़ी वजह 50,000 करोड़ की किसान कर्ज माफी रही। इसीलिए कांग्रेस की खोई जमीन वापस पाने के लिए सोनिया गांधी जमीन पर उतरकर जमीन मालिक और जमीन पर काम करने वाले किसानों के मुद्दे उठा रही हैं। ये तो हुई सियासत की बात, पर असली मुद्दा तो ये है कि इन बेचारों को कब और कैसे मुआवजा मिल पाएगा। इतना ही नहीं, 5 अप्रैल से पहले दिल्ली में कांग्रेस एक विशाल किसान रैली भी कर सकती है। लेकिन तब यह सवाल जरूर होगा कि उस वक्त तो दिल्ली में राहुल गांधी भी होंगे, तो फिर जो रैली होगी उसमें अगुवाई कौन करेगा, राहुल या सोनिया गांधी, या सिर्फ दोनों की मौजूदगी होगी, अगुवाई किसान करेगा। जरा कल्पना कीजिए, इस देश में तमाम रैलियों की अगुवाई किसान करने लगे, जो किसान से जुड़े हों, जो मजदूरों से जुड़े हों, मजदूर अगुवाई करने लगे, नेता पीछे चलने लगे, और इस देश के केंद्रीय मंत्री ये ना कहें कि आइए इस मुद्दे पर हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं या फिर वाद विवाद कर लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। जैसा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, एक बार वो किसान से ही वार्ता कर लें। कई सवाल हैं इन सब के बीच, लेकिन मोदी सरकार ने सेंध लगा दी है। संसद के भीतर उन राजनीतिक दलों में जो एकजुट हो रहे थे अध्यादेश के खिलाफ, अब सेंध लगी है और अध्यादेश पास भी हो रहे हैं। बीमा बिल पास हुआ क्योंकि कांग्रेस ने साथ दिया, तो कोल और खनिज बिल पास हुआ क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट छोड़कर बाकियों ने मोदी सरकार का साथ दिया। तो ये मान लिया जाए कि विपक्ष की एका में मोदी सरकार सेंध लगाने में कामयाब हो ही गई। जो केवल रुकावटों के लिए रुकावटें डालने की राजनीति थी, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी, वो विफल हो गई। तीनों बिलों के लिए सरकार पहले अध्यादेश लाई थी, यानी इन्हें पास कराना सरकार की नाक का सवाल था। बड़ी बात यह है कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार विपक्षी खेमे में फूट डालने में कामयाब रही। वो जब वर्ल्ड कप चल रहा है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर एक राजनीतिक मैच फिक्सिंग चल रही है। कोयला दलालों माफियाओं के कारण रोका जाएगा, क्योंकि जिन लोगों की कोयला खाने चली गई हैं वो पूरी तरीके से जोड़ लगाए हुए कि बिल ना पास हुआ जाए। हम लोग भ्रष्टाचार की आंच अपने ऊपर नहीं आने देना चाहते, इस हमारे बिल को सपोर्ट किया। संसद के इस सत्र में सरकार अब तक लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 बिल पास कराने में कामयाब हुई है। 7 बिल ऐसे हैं जो दोनों सदनों में पास हो चुके हैं और जिनके कानून बनने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन मोदी सरकार के लिए असली मुश्किल भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आने वाली है, जिस पर विपक्ष एकजुट है। तो सवाल यही है कि क्या सरकार इस बिल के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी को तोड़ पाएगी? सरकार और विपक्ष के बीच इस मुकाबले में कहा जा सकता है कि पहली पारी सरकार ने जीत ली, क्योंकि न सिर्फ कोल और माइनिंग जैसे महत्वपूर्ण बिल पास हुए, बल्कि सालों से अटके इंश्योरेंस बिल को पास कराने में भी सरकार ने सफलता हासिल की। लेकिन 20 अप्रैल से जब संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा, तब मुकाबला लैंड बिल को लेकर होगा और उस पार विपक्ष के खेमे में फूट डालकर जीत हासिल करना सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा। मंजीत नेगी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। हर हाथ में मोबाइल है और हवा में इतनी तरंगे हैं जो मोबाइल टावर के जरिए है, तो ऐसे में सिर्फ सवाल धरती का नहीं है, अब आसमां का भी हो चला है। चिड़ैया तो गायब हो गई, गोरैया बिल्कुल नहीं बची। लेकिन आज विश्व गोरैया दिवस है। क्या कीजिएगा, देखिए और सुनिए जरा। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे।